क्लासेस हैं उन सब के लिए ये मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर के जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि टाइम में हम कैसे उसको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, उसको मैं ये लेकर आया हूँ आप सबके लिए। दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए, आपकी भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए। तो अपने चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम एंड प्री बोर्ड एग्जाम। अभी भी आपका 15 दिसंबर से एग्ज़ाम मतलब प्री बोर्ड का स्टार्ट होने वाला है, क्लास 12 और क्लास 10th का। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आप 10th क्लास में आप देखते हैं कि ऑल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। साथ में आर्ट्स में लगभग सारे ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल जो होते हैं 20 मार्क्स का होता है। फिर फिजिकल एजुकेशन में भी आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ज्योग्राफी में भी आपका 30 मार्क्स का होता है। साथ में होम साइंस का भी जो मतलब गर्ल्स होती हैं उसमें भी 30 मार्क्स का उनका प्रैक्टिकल होता है। अब कॉमर्स की बात आती है तो कॉमर्स में क्या है, और सब्जेक्ट में भी 20 मार्क्स का मतलब प्रैक्टिकल होता है। साथ में फिजिकल एजुकेशन का भी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब साइंस की बात आती है, साइंस में लगभग सारे सब्जेक्ट में ऑल 30 मार्क्स का आपका क्या नाम है प्रैक्टिकल होता है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर की तरफ। आपको पता है कि टोटल पेपर यानी कि 100 नंबर का होता है, उस 100 में से 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जो यहाँ पर है। बचा कितना आपका 80 मार्क्स, हाँ या ना। अब ये 80 मार्क्स क्या है, अब 80 मार्क्स का मतलब ये है कि इसमें भी 20 मार्क्स के आपके ऑप्शन आ रहे हैं। ये ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं आपके यस और नो में, यानी कि 4 ऑप्शन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपके यस और नो में होता है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसका आंसर जानते हैं तो आप सीधा आप उस पर क्लिक करेंगे आंसर पे और वो आपका आंसर सही होगा। नहीं जानते हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। और अगर जैसे कि आप पेपर में एग्जाम में अगर बाई चांस किसी बच्चे को मतलब कुछ आइडिया जाता है कुछ देर बाद या लास्ट टाइम पे, क्योंकि माइंड जो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, उस समय समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा था या मैंने ऐसा पढ़ रखा था या स्कूल में टीचर ने ऐसा पढ़ाया था, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखता है वो। साथ में अगर उससे भी हेल्प नहीं मिलती तो आप अपने दोस्त से पूछते कि भाई थोड़ा बहुत अगर हिंट लेते हैं उससे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो उसमें टू द क्लिक आंसर होता है। आप उसको चाहे पहले अटेम्प्ट करें और चाहे बाद में अटेम्प्ट करें, बात अटेम्प्ट करने की है, करना जरूर है आपको, क्योंकि ये मतलब सीधा ओपन है। ओपन मतलब कि आपको सीधा आंसर देना है यस और नो में 4 ऑप्शन में। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। अब रहती है 80 में से 60 नंबर। अगर मैं कहता हूँ कि ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 20 मार्क्स यानी कि राउंड फिगर में आपके पास 180 मिनट होते हैं, यानी 180 मिनट्स, 180 मिनट होते हैं आपके पास। मैं सभी, ये नहीं सिर्फ मैं 10th क्लास में बता रहा हूँ, मैं आर्ट्स वालों के लिए बता रहा हूँ, कॉमर्स वालों के लिए बता रहा हूँ और साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ। सपोज दैट 180 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, यानी कि 3 घंटे का, 3 आवर्स। इसमें से आप 20 मार्क्स का, अभी मुझे साइंस का एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये मतलब ऑप्शन कितने, मतलब ऑप्शन के जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के उसके कितने आते हैं, क्या आते हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो बस मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आप यस और नो में सिर्फ आंसर देते हैं। अगर मैं सपोज दैट कर रहा हूँ ये 180 मिनट का मान लो क्वेश्चन है हमारा, यानी 180 मिनट्स आपके पास हैं। सपोज दैट आप 30 मिनट्स भी अगर आप इसमें देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वैसे इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन आप 30 मिनट्स भी अगर इसके अंदर देते हैं 20 क्वेश्चन के अंदर, अगर आप इसको 20 से डिवाइड देते हैं समथिंग आपका 1.5 मिनट का क्वेश्चन एक बनता है। 1.5 मिनट में आप मतलब टू द पॉइंट है, यस और नो में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा या आपने सॉल्व किया, टाइम लगता है लेकिन प्रैक्टिस आप इसको करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ठीक है। खासकर तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है आर्ट्स वालों के लिए, चाहे कॉमर्स में आपका इकोनॉमिक्स हो गया या बिजनेस स्टडी हो गया या इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया आपका और फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट हो गया, होम साइंस का, मतलब अदर जितने भी थियोरिटिकल एग्जाम हैं उनको क्या आपको पढ़ के और सीधा आंसर देना है टू द करेक्ट। लेकिन मैथ के या फिजिक्स में केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आ जाती है,
अकाउंट में भी आ जाती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस उसका करते रहिए, मतलब करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते यहाँ पर घर पे या स्कूल में या अपने होम ट्यूशन में या ट्यूशन आपने जहाँ भी पढ़ रहे हैं, और जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप परफेक्ट उसका मतलब उसका हिस्सा नहीं बन पाते एग्जाम का। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई टीचर आपको प्रैक्टिस करा रहा है या आपकी रिवीजन करा रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वो रिवीजन करा रहा है तो आप और अच्छे से एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो रहे हैं उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। ये नहीं कि आप सोच रहे नहीं अगर कोर्स ख़त्म हो गया तो हम अपने घर पे कर लेंगे या कुछ पूछ के कर लेंगे, नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम आपका ऐसा एग्ज़ाम होता है या ऐसा टाइम होता है, उस टाइम को आप एक गोल्डन की तरह होता है, यानी कि एक आपका भविष्य जो सुनहरा उज्जवल भविष्य को तय करेगा, वो बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, साथ में फिर सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 150 मिनट भरते हैं, 150 मिनट मतलब 150 मिनट, तो 150 यानी 150 मिनट्स में अगर आप 60 क्वेश्चन हैं आपके पास, यानी 80 नंबर का अगर आपका एग्जाम, मतलब 80 नंबर का एग्जाम है, 20 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन मैंने डिवाइड दे दिए 30 मिनट्स में, तो 1.5 मिनट में आपके क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ आपका 60 है, 60 को हम कट करते हैं राउंड फिगर में, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसको हम काटेंगे तो लगभग 2.5 मिनट का एक नंबर का क्वेश्चन आपका थियोरटिकल वाले पार्ट में आएगा। इस चीज़ को आप बिना सोचे समझे या क्या बोलते हैं, इसको मन में आप अपने बिठा लीजिए कि दिल और दिमाग में अपने कि हाँ कुछ एग्ज़ाम में ऐसा अटैम्प्ट करना है कि पेपर भी मतलब पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट भी हो, अच्छे तरीके से हो, टाइम के साथ हो, टाइम को आप मैनेज करके चलिए। कोई भी एग्ज़ाम अपने आप से आपसे बढ़कर नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो उसके आगे जीत होती है, और अगर जिसके मन में कुछ बैठे ही नहीं है करने के लिए तो उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। मैं आगे भी आप सबके लिए जो अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होते रहेंगे उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियो मैं लेकर आऊँगा, और जहाँ तक कि मेरा मतलब मैं सोच पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ आप सबके लिए, ये एग्ज़ाम प्री बोर्ड का जो अभी हाल फिलहाल में आने वाला है आप सबके लिए, ये पैटर्न है आप पे, यानी पैटर्न आएगा जो बच्चे मतलब अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, कि आप टाइम के साथ कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पर अगर आप टाइम के साथ मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड के एग्ज़ाम में उसको टाइम के साथ मैनेज कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आप एक सीढ़ी होती है, जीना होता है, सीढ़ी पे आप एक स्टेप रखते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक चढ़ता है, तीसरा, और तो धीरे 1 बाय 1 करके एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। ये नहीं कि एक बैग में आप सोचोगे नहीं मैं 10वें जीने पे सीधा चढ़ जाऊं या पहली मंजिल पे उठ जाऊं, नहीं, आपको स्टार्टिंग मतलब जमीन से ही रख के चलना है। जब आप नीचे रहोगे तो ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे। अगर आप सोचोगे नहीं मैं डायरेक्ट चढ़ जाऊं तो वहां गिरने का चांस भी होता है। समझ रहे मेरी बात, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो एक स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है, उस चीज़ को हमें मैनेज करना होता है। आप अपने माइंड को एक स्थिर रखिए, स्थिर का मतलब है कि एक चित्त लगाकर ध्यान रखिए, ध्यान लगाकर रखिए कि उसको हमें करना है। करना कैसे है? जब तक करोगे नहीं, मन में सोच के रखोगे तो नहीं होगा, करते रहोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और धीरे धीरे करो। एक बैग में इस तरह गियर मत बदलना कि गाड़ी लड़खड़ा जाए, गाड़ी को एकदम स्लो मोशन में लेके चलो कि एंडिंग तक हमें पहुंचना है, उस राह पर हमें आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और मैं अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।